राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट करी, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या, सबसे पहले मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो चीज़ समझ लेनी है। आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि किस तरह से आपको मैं बता रही हूँ, कैसे उपाय करना है, कैसे गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लेना है। ठीक है, अब हम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न पूछना है, कमेंट्स करते हैं तो इसमें पूछ सकते हैं, नहीं तो पर्सनल में तो पेड है। मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई है, फर्स्ट हाफ में ही अपने काम निकाल लो। बैठे बैठाए बहुत सारे काम बनते हुए दिखाई देते हैं। फाइनेंसिस भी कोई दिक्कत होगी नहीं मंडे वाले दिन। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड हाफ में आपकी गति धीमी पड़ती हुई, यानी कि काम करने में मन नहीं, ऊर्जा समाप्त। अंदर से ऐसे लगेगा अरे भैया सारे काम जो हैं एकदम डिले हो गए, सारे काम ढीले ढीले पड़ गए। तो मैंने फर्स्ट हाफ में जो कर लिया बस वही चमत्कार है। ठीक है, ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको एक मौका आएगा और आप नज़रअंदाज कर दोगे। आपको ऐसा लगेगा मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम है। ठीक है, तो आप उस काम को छोड़ दोगे, मेरे हिसाब से ले लो, लेकिन आप त्यागते हुए, ठीक है, उस मौके को छोड़ दोगे। आपको उतना वर्थ लगेगी नहीं उस मौके की। ठीक है, तो चीज़ों को सेकेंड हाफ में कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं। क्योंकि राहु यहाँ पे एक्टिव होता हुआ दिखाई देता है मुझे बहुत ज़्यादा। यहाँ हनुमान जी की आराधना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। तो यहाँ आपको वो चीज़ ज़रूर करनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, कहीं ना कहीं आप जो है अपने दोस्त के साथ मिलते हुए, जिनसे प्रेम करते हो उनके साथ मिलते हुए, एक मीटिंग रखते हुए, इमोशनल सेटबैक जो आपको था वो शेयर करते हुए बहुत अच्छा लगेगा आपको। उनके साथ बाहर जाकर कोई काम कर कर या बातचीत कर कर आपको सुकून महसूस होगा। तो यहाँ पे आपकी अंतरात्मा जो आपको बताए वही करें। ठीक है, यहाँ पे आपकी अंदर से कॉन्शियस आपको जो जो समझा रही है बस उसी चीज़ को समझ के उसको इम्प्लीमेंट कर देना। इमोशनल रहोगे, लेकिन वो इमोशंस आपको हैप्पी करने के लिए हैं। ठीक है, खुश करने के लिए हैं। आपको अड़ा नहीं रहे, चढ़ा नहीं रहे, परेशान नहीं कर रहे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आप ना कुछ लोगों से दूर हटते हुए। ठीक है, तो थर्सडे वाले दिन एक काम करो। सबसे पहले आपने केसर और हल्दी दोनों का तिलक जो है वो आपने धारण कर लेना है। ठीक है, आप वो ना लगा सको खाली केसर का, क्योंकि जो लोगों ने काम पे जाना है वो तिलकधारी बन के नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अपने काम की बात और होती है, जॉब की और होती है। तो यहाँ पर आप केसर खाली पानी में घोल करके उसका तिलक लगा दो। वो ज़्यादा विजिबल नहीं होता, हल्का हल्का सा दिखाई देता है कि कुछ येलो येलो है, बाकी दिखता नहीं है। सेकेंड हाफ में आपका दोस्त आपके काम आ जाएगा। लेकिन सुबह सुबह तो कुछ लोग हटते हुए, सुबह सुबह उठ के झाड़ू उठाओ, झाड़ू लगाओ घर में। ठीक है, कचरा हटाकर उठाकर उसके बाद दहलीज पे जो है पानी लेकर के थोड़ा पानी छिड़क दो। ठीक है, ये करने से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, बाकी कोई शॉकिंग न्यूज़ मिल सकती है, अब झेलने की हिम्मत तो मैंने दे ही दी है, झेल जाना। फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे लगता है आप इमोशनली अनसाउंड, यानी कि कुछ नहीं पता, आपको लग रहा है मैं ऐसे कर लूँ तो ठीक रहेगा, वैसे कर लूँ तो ठीक रहेगा, दोनों में से क्या चीज़ जो है बेहतर रहेगी। तो यहाँ पर आपको कोई भी चॉइस अभी सुबह नहीं करनी चाहिए फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि आप इमोशनली ड्रेन्ड हो, आपको कुछ सूझ ही नहीं रहा। तो आपके लिए कोई बहुत बहुत बेटर ऑप्शन नहीं है। यानी कि अगर एक जगह की आप जॉब छोड़ते हो तो ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह आपको जॉब में बहुत ज़्यादा हाइक मिलने वाली है। तो यहाँ आपको इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और इन चीज़ों को समझना है। उसके बाद क्या है, आपको अंदर से आप रिसीव करोगे यूनिवर्स से, यानी कि आप कुछ ना कुछ कुदरत से जो है प्राप्त करने की कोशिश करोगे, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि यहाँ आपका सर घूम रहा है, परेशान हो, दिक्कत में हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। देखो, आप अपने थोड़े विचारों को संतुलित रखो, अपने विचारों को बहुत ज़्यादा उमड़ने मत दो, क्योंकि जितने इमोशंस बढ़ते चले जाते हैं इंसान की सोच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो कहता है ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसे भी कर लूँ, वैसे भी कर लूँ, फिर कहीं ना कहीं अपना पैसा फंसाता जरूर है। ठीक है, और फिर परेशानी में आ जाता है। मैं ये कहूँगी पैसे के मामले में अपना पैसा कहीं फंसा मत लेना, सीधे सीधे चुपचाप से चलते जाना।
चीज़ों को ठीक से संभालते रहना आपके लिए बेहतर होगा। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि बहुत अधिक आपको मेहनतों के बाद रिजल्ट दिखाई देंगे, बट आप एकदम से मन में ये ले लो कि बस इतना सा, बस ये प्राप्त हुआ, इसके लिए मैंने इतना संघर्ष किया, इतना संघर्ष और इतना सा मिला मुझे, मुझे इतने से मेरा क्या होगा। यहाँ पे एक काम करो, आप थोड़ी सी शांति रखो, सब्र रखो, चीजों को पनपने दो, अपने आप चीजें सॉर्ट आउट होंगी, ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ मुझे मालूम है आपकी हार्डशिप्स चल रही हैं, लेकिन आपको उन चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में भी आप उदास हो, कुछ चीजों को आप कर नहीं सक रहे, लेकिन चाह रहे हो कोई बड़ा बदलाव आए। फिक्र मत करो, लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं, उसमें से धैर्य धारण करना भी एक स्वरूप है। ठीक है ना, वहां पे थोड़ा सा धैर्य धारण करो, शांति रखो, उदासी में मत रहो, अपने आप को उदासी से बाहर निकालो, क्योंकि आपको अंदर से महसूस हो रहा है स्ट्रगल्स ही खत्म नहीं हो रही, स्ट्रगल्स ही खत्म नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य करोगे तो ऑटोमेटिकली सब चीजें जो हैं आपको प्राप्त होंगी। अब बहुत बड़ा चेंज आएगा इस हफ्ते में, आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बस सब्र रखो। ठीक है, अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।